वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे अपना जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चल रहा था। कल हमने इसका एक लेक्चर कर लिया ऑलरेडी। कल वाले लेक्चर में हमने बताया था आपको डिग्री होया। एक मिनट, हाँ डिग्री बताया था आपको, एंगल बता दिया था, एंगल की टाइप बताए थे, पॉजिटिव नेगेटिव एंगल हमने ये बात कर ली थी। ट्रिग्नोमेट्री के त्रिकोणमिति ही क्यों बोलते हैं उसका डेफिनेशन आदि इसको मतलब खुल के समझाते हैं त्रिकोणमिति को। देखो इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति, है ना। लिख देता हूँ मैं आपको, त्रिकोणमिति, है ना। ये त्रिकोणमिति होता है, ओके। हाँ, त्रिकोणमिति। तो ट्रिगो में हमने कल डिग्री एंगल इसके बारे में बात कर ली थी। आज ही क्लास में बात करेंगे हम, कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि डिग्री के आधार पर हमने कल क्वेश्चन नहीं लिया था। तो एक क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं, ओके। तो एक क्वेश्चन से हम इसकी शुरुआत करते हैं अपने। तो चलिए क्वेश्चन लिखो आप, क्या है, कन्वर्ट, एक मिनट इसको थोड़ा सा साइड में ले, हाँ चलिए। तो कन्वर्ट इनटू रेडियन, है ना, कन्वर्ट इनटू रेडियन। किसे, तो लिखो किसको करना है कन्वर्ट इनटू रेडियन। 30 डिग्री प्लस का 30 मिनट, ना सॉरी एक मिनट, 30 डिग्री 30 मिनट। इसको हमें क्या करना है, वो रेडियन में इसको कन्वर्ट करना है, ओके। हमने कल एक बात बताई थी, आप अगर याद हो तो, है ना, याद रखना पड़ेगा अगर आप भाई मैथ पढ़ रहे हैं, है ना। तो हमने बताया था कि 60 डिग्री बराबर क्या होता है, ओ सॉरी 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 डिग्री बताया था। और 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकेंड। आपको ये दो चीज़ बताई थी, अगर याद की हो तो। ये बादल है ना, याद करने के लिए बताया था कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं या फिर 60 मिनट में 1 डिग्री होती है। इस बादल की सहायता से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए अपने इसको लेके चलते हैं। सोल्व के लिए कौन सा, ये ले लेते हैं सोल्व करने पर। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको ऐसे ले सकते हैं, 30 डिग्री प्लस का 30 मिनट, लिख लिया। देखो रेडियन कब बनेगा आपको पता है, रेडियन बनेगा जब पूरी डिग्री बने। डिग्री से रेडियन बन सकता है। पहले अब मिनट को हम क्या करेंगे, पहले डिग्री में बदलेंगे, ओके। तो क्या ये जो मिनट है ना अपना, कौन सा मिनट, ये रहा, इसको डिग्री में बदलना है हमें। इसको डिग्री में बदलने के लिए कौन सा नियम लगाएंगे, नियम नंबर 1, ये इधर बादल में देखो। तो इस बादल की सहायता से, है ना, देखो ये बादल है ना, इस बादल की सहायता से क्या करना है, इस 30 मिनट को क्या डिग्री में बदलना है। देखो 60 मिनट, 1 मिनट है, 60 मिनट नहीं, हाँ इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझा दूँ। हाँ देखो हमें पता है 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 डिग्री होता है। तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 1/60। हमें कितना, 30 मिनट का चाहिए, तो 30 मिनट बराबर क्या होगा, 1/60 इंटू 30, कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60, तो 1/2 आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्या इसको लिख सकते हैं 30 1 मिनट, हाँ इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके इसी की, हाँ इसको लिखेंगे हम क्या, कि 30 मिनट, वो 30 डिग्री और 30 मिनट को लिखा था हमने हाफ डिग्री, आया था। कैसे आया था भाई, देख लो, ये रहा हाफ डिग्री, है ना, इसको काटा पीटी करने पर आ गया था। तो ये हाफ डिग्री आ गया। टोटल कितना हो गया ये डिग्री में, टोटल डिग्री में हो गया कितना, 30 दूनी 60 रे 61, 61/2 डिग्री, 61/2 डिग्री, है ना। 30 देखो कैसे, 30 दूनी 60 प्लस का 1, ये तो देखो अगर जेई वाली हो या 12th वाली हो तो इतना पता होगा कि इससे तो गुणा होता है, ये मल्टीप्लाई होगा या क्रॉस, और इससे ऐड होता है, ये ऐड, है ना। तो 30 दूनी 60 61/2 आ गया। तो ये तो देखो याद होना चाहिए, बेसिक है, तो है ना। 61/2 डिग्री आ गई अपने पास। टोटल कितनी आ गई डिग्री, डिग्री में आ गया अब टोटल मान, है ना। अब बात करते हैं डिग्री से हम आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं किस में,
रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका भी हमने रूल बताया था आपको। क्या रूल बताया था, 1 मिनट, रूल बताया था आपको, हाँ है ना। इसको इधर ले लेते हैं थोड़ा सा, हाँ। अब हम क्या बताया था रूल, आपको याद हो तो चलिए इसको ब्लैक से कर लेता हूँ कि 180 डिग्री पाई रेडियन को दर्शाती है, तो 1 डिग्री के किसको दर्शाएगी, पाई बाई 180 को। अपने पास कितना है, 1 मिनट, अपने पास है 61/2 डिग्री। इसको क्या लिखेंगे, पाई बाई 180 गुणा 61/2। ओके, तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 61 पाई बटे 360। दैट इज कॉल्ड आंसर। ये क्या है, ये आंसर है इसका। ओके, तो ये ही आंसर है इसका क्वेश्चन का, कन्वर्ट इनटू। ये क्या है, इसको लिख सकते हैं, हम लिखेंगे अब क्या कि 1 मिनट, इस बादल को तो हटा देता हूँ मैं, है ना। तो इसको लिखेंगे 30 डिग्री और 30 मिनट को हमने क्या लिखा है, 61 पाई अपॉन में 360। ये क्या है, रेडियन में है। ओके, ये क्या है, रेडियन, ये रेडियन निकल गया। तो चलिए हमने एक क्वेश्चन निकाल लिया, है ना। अब देखो अब गिल मिलाया कैसे था, तो गिल मिलाया कुछ नहीं है। देखो अभी आप सोचो इस तरह आपने तो वो कर दिया सारा, तो ये तो अलग था। ये तो हमने किसको, हमने मिनट को डिग्री में बदला था, और ये क्या है, ये फिर डिग्री आ गई थी टोटल, तो इसको क्या इसको हमने फिर रेडियन में बदला था। ओके, तो देखो मैं लिख ही देता हूँ ना, आपको फिर भी भूल जाओगे तो ये तो था किसको, मिनट से क्या DG लिख देता हूँ, डिग्री में चेंज किया था। ओके, हाँ, ये तो मिनट से डिग्री में चेंज किया था, और ये क्या किया था, ये हमने किया था डिग्री से रेडियन में। ओके, ये डिग्री से रेडियन में क्या था, और बीच वाला अपना क्वेश्चन है ही। ओके, तो ये क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का, हमने जो कल क्वेश्चन किया था उस आधार पर। कल क्वेश्चन भी किए थे, लेकिन वो थोड़ा कम लेवल का किया था, ये अच्छा लेवल का है। ये स्कूल लेवल पे आता है, ऐसे बता देता हूँ। जेई में ये लेवल नहीं आता है, ये तो स्कूल लेवल का है। जेई में तो यार क्वेश्चन अच्छा देगा आपको, ये थोड़ी देगा। तो ट्रिग्नोमेट्री की बात हो गई। अब बात करते हैं कुछ और। तो एक बात और है कि देखो ये अपने पास इनिशियल लाइन है, कोई भी क्या, ये इनिशियल लाइन है ना। और ये लाइन चलती है यहाँ से, है ना, ये गोला करती करती वापस इसी पर आ जाती है। ओके, और ये क्या बोलती है लास्ट में जाके, ये इसी पर ओवरलैप, सॉरी 1 मिनट, ये क्या है, इसी पर ओवरलैप, और ये हो जाती है फाइनल लाइन। ये इसे बोलते हैं क्या, हाँ, फाइनल लाइन ही बोल देते हैं। ये इनिशियल, IL का मतलब होता है इनिशियल लाइन, FL का मतलब होता है फाइनल लाइन। तो ये देखो इनिशियल फाइनल क्या बनाइए, ये देखो अपने पास क्या बना दिए, एक सर्किल बना दी, एक चक्कर पूरा किया है इसने। ओके, तो इस एक चक्कर को पूरा किया है ना इसने, तो इसको बोलेंगे क्या, 1 रिवोल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको, 1 मिनट, हाँ, इसको बोलेंगे 1 रिवोल्यूशन, है ना। वन रिवोल्यूशन, या कितना बोलेंगे, 360 डिग्री का बनाया था इसने। देखो ये पूरा गोला यहाँ से चल के यहाँ तक आया, 360 डिग्री का ही होता है ये गोला, 360 डिग्री का। और ये रेडियन में लिखेंगे तो हमें पता है 2 पाई लिखते हैं रेडियन में। तो 1 रिवोल्यूशन क्या होता है, 360 डिग्री या 2 पाई, है ना। 2 पाई रेडियन का एक 1 रिवोल्यूशन होता है। अब चलो कुछ नए कंसेप्ट की बात करते हैं, कुछ नए कंसेप्ट से इसकी शुरुआत करते हैं। तो अपने पास था एक, ये चार्ट होता है अपने पास, 1 मिनट, है ना, मैं
ब्लैक से लेता हूँ। ये एक चार्ट है, इसको याद करना, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, बता देता हूँ। ये है फर्स्ट पार्ट इसका, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। कि 4 बात है। ओके, और क्या याद करना है इसमें, इसमें तो याद करना है ALL ऑल, इसमें याद करना है साइन थीटा और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, इसमें याद करना है टेन थीटा और कोट थीटा, और इसमें याद करना है क्या, कोस थीटा और सेक थीटा। ओके, इसका मतलब क्या है दोबारा बता देता हूँ। हाँ, एक और बात, मैं सभी में ग्रीन से लगा रहा हूँ, प्लस, इसमें प्लस, इसमें प्लस और इसमें प्लस। अब देखो, इसमें हमने 3-4 बात की। एक तो ब्लैक वाला देखो, ये बार इसको बढ़ा देता हूँ मैं, है ना, तो ये तो हो जाएगा 0 डिग्री या 360 डिग्री, ये इधर हो जाता है 180 डिग्री। ओके, ये ऊपर हो जाएगा 90 डिग्री और ये नीचे हो जाएगा 270 डिग्री, ये डिग्री है ना। ये 90 ऊपर 90 डिग्री वाला है, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री, ये बात हो गई। दूसरी बात हमने लिखा है, देखो येलो वाले से एक बार समझा रहा हूँ फिर मिटा देंगे। देखो ये फर्स्ट लिखा हमने, ये सेकंड लिखा है, ये क्या है यहाँ पर, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ये क्या है, ये पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है। ओके, ये याद रख लेना, है ना। तो ये तो क्या है, पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। दूसरी चीज़ मैंने बताई थी क्या, हाँ, कुछ कलर लेता हूँ मैं, ये कलर ले लेता हूँ, इससे समझा देता हूँ। दूसरी चीज़ अपने पास आई थी एक, ये प्लस का, है ना। ये सभी में प्लस का मतलब क्या है, एक ये और समझ लो। इन सभी में प्लस का मतलब होता है कि इस फर्स्ट पार्ट में ऑल का मतलब होता है सभी, ऑल का मतलब सभी होता है, तो सभी प्लस आएंगे। इस प्लस का मतलब ये दो है ना, साइन और कोस है, ये प्लस आएंगे। इस कोस में टेन और कोट प्लस आएंगे। इसमें क्या है, इस पार्ट में कोस और सेक प्लस आएंगे। ओके, तो प्लस का मतलब ये जो दे रखा है ना, इसमें साइन कोस है, ये प्लस होगा। ऑल प्लस का मतलब होता है सभी प्लस होंगे, ये है। ये चार्ट याद रखना। ओके, और बहुत ही ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है, ये क्वेश्चन के आधार पर आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ इसको। हाँ, ये चार्ट है इसका, और याद रखना पहली चीज़, क्वेश्चन आते हैं इसके ऐसे, जैसे कि अपने पास दे देता है उस, 1 मिनट, हाँ, क्वेश्चंस देगा साइन 210 डिग्री, है ना, 210 डिग्री ऐसे दे देता है। तो ये इसका मान निकालना पड़ता है हमें। अब मान कैसे, अपने पास तो मान तो भाई इतना याद था हमें क्या, कि साइन 0 का मान 0 होता है, और साइन 30 का मान 30 डिग्री को बोलते हैं, क्या बोले तो पाई बाई, वो साइन 30 डिग्री का मान होता है पाई बाई 6 होता है। साइन 60 का मान होता है, सॉरी यार क्या लिख रहा हूँ, 1 मिनट, साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है। साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है ना। और साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। ये अपने पास मान थे, हमें यही मान पता है, लेकिन बड़ों जो ये बड़े बड़े मान है ना, इनको कैसे करें, बात ये है ना। तो ये जो बड़े मान आए हैं, जैसे 210 हो गया, अब इसको कैसे सोल्व करें, है ना। तो क्योंकि हमें तो 0 से और 90 डिग्री तक ही तो पढ़ा था, हमें वही तो मान पढ़े थे, लेकिन 210 का नहीं पढ़ा। तो इन मानों के लिए क्या याद करना होता है, तो इन मानों के याद करने के लिए क्या, हम ये चार्ट की सहायता लेते हैं इन बड़े बड़े मानों को याद करने के लिए। तो कैसे लिखेंगे इसको, चलिए बात करते हैं ना। इसको लिख देते हैं, इधर सोल्व करते हैं इसको। इसको लिखेंगे साइन, 1 मिनट, हाँ, साइन, इसको लिखेंगे 180 डिग्री, आप ही बताना मुझे, और 30 डिग्री। क्या हम लिख सकते हैं ऐसा, क्या 180
और प्लस का 30 210 ही होता है ना, तो हम लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं, देखो 180 180 प्लस 30 मतलब 180 तक तो है ही, प्लस 30 का मतलब 180 को पार कर गया, ये कर गया ना, 180 को पार करके गया। तो पार करके गया तो चार्ट में देखो एक बार आप, ये चार्ट में 180 कहाँ तक है भाई, यहाँ तक है, मतलब 90 और 180 ये इस पार्ट में आएगा सेकंड में। लेकिन अपने पास था 180 प्लस का 30, मतलब ये सेकंड पार्ट में नहीं रहा, अब पार्ट चला गया किस में, थर्ड में। 180 प्लस का मतलब देखो ये क्या होता है यार, देखो दोबारा समझा देता हूँ आपको, एक मिनट, है ना। देखो 180 प्लस लगाते हैं, मतलब प्लस 180 से तो बड़ा हो गया, तो 180 तो यहाँ तक ही तो है, 180 बड़ा का मतलब ये यहाँ नीचे वाले में आ गया, इतना समझ में आ गई। नीचे वाले का मतलब क्या है, थर्ड पार्ट में आ गया। और थर्ड पार्ट में क्या साइन है, देखो मुझे तो tan और कोट दिख रहा है, और tan कोट ही होते हैं थर्ड पार्ट में, प्लस है तो मतलब साइन कोस नहीं है, साइन कोस tan कोई वो साइन कोसेक कोस सेक ये तो नेगेटिव आएंगे थर्ड में, ओनली फॉर tan और कोट ही पॉजिटिव आता है इसमें, है ना। तो ये भी समझा देता हूँ। ऑल का मतलब होता है, देखो इसमें सभी साइन कोस tan कोट सेक और कोसेक ये सभी पॉजिटिव आते हैं, प्लस का मतलब। सेकंड पार्ट में साइन और कोसेक ही प्लस आएंगे, थर्ड पार्ट में tan और कोट प्लस आएंगे, बाकी के सभी नेगेटिव आएंगे, इसमें भी नेगेटिव आएंगे बाकी के, इन दोनों को छोड़कर, इसमें भी कोस और सेक को छोड़कर बाकी के नेगेटिव आएंगे। ओके, अपने पास क्या था, अपने पास देखो अपने पास ये आया था कि 180 प्लस 30, है ना। हमने क्या देखा कि 180 प्लस 30 तो थर्ड पार्ट में है ना। 180 को अगर थोड़ा सा भी प्लस कर देते हैं तो थर्ड पार्ट में आ जाएगा, थर्ड पार्ट में आएगा तो मतलब साइन और कोस, तो वो साइन कोसेक नहीं है इसमें, है ना। तो ये साइन आ गया नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव आएगा। तो कैसे करेंगे इसको, साइन और क्या माइनस का बाहर आ जाएगा, क्योंकि अपने ये नेगेटिव है और 30, और साइन 30 का मान कितना आता है, माइनस का साइन 30 का मान आता है 1/2। ओके, तो माइनस का 1/2 ये मान आया। अब आप बोलोगे कि सर ये 180 फिर क्या मतलब है, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। तो वो एक बात, चीज़ तो क्या है, बात यह यार, बच्चे थोड़े हैं कि आपको चीज़ बताएंगे, इम्पोर्टेंट बात है। क्या इस पेज पे बता देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे, कि जो चार्ट की बात थी ना, अपनी वाली चार्ट की बात थी, उसमें एक बात याद रख लेना, 180 डिग्री एक मिनट हट जा यार, हाँ, तो 180 डिग्री या 360 आएंगे, तो इस पर इसकी निष्पत्ति नहीं बदलती। एक मिनट ठीक है, लो बता देता हूँ निष्पत्ति क्या होती है। निष्पत्ति नहीं बदलती, एक मिनट, हाँ, निष्पत्ति नहीं बदलती। और दूसरी बात है 90 डिग्री या 270 डिग्री पर निष्पत्ति बदल जाती है, निष्पत्ति बदल जाती है। ओके, तो क्या है, इस पर तो ये बदलेगा नहीं। निष्पत्ति का मतलब क्या होता है, इसको ये और समझ देता हूँ, है ना। यहाँ पर एक वर्ड आया, क्या है, निष्पत्ति का मतलब, देखो ये वर्ड है निष्पत्ति, इसमें भी निष्पत्ति है। निष्पत्ति का मतलब होता है कि अगर, देखो यहाँ पर बोल रहा है नहीं बदलती, नहीं बदलती का मतलब अगर साइन, देखो इसमें अपने पास आया था साइन 180, देखो इस अंदर 180 है ना, इसमें देखो 180, या फिर 360 आता, या 360 आता ना, 180 की जगह 360 भी आ जाता, तो ये साइन का साइन ही निकलता बाहर,
इसको बोलते हैं निष्पत्ति। मतलब जो चीज़ वो निष्पत्ति नहीं बदलना का मतलब होता है कि साइन अपना मान साइन ही लेता है, इसे बोलते हैं निष्पत्ति नहीं बदलना, है ना। ये कहता है नहीं बदलती, ये इस कारण नहीं बदलती, है ना। और अब बोलता है निष्पत्ति बदलती है। निष्पत्ति बदलने का मतलब होता है कि साइन होता है कोस में जाता है, ये अपने पड़ोसियों में जाते हैं। ये निष्पत्ति का मतलब ये होता है कि अपने पड़ोसियों में जाते हैं। कैसे जाते हैं ये देखते हैं एक बार। हाँ, निष्पत्ति कैसे, साइन एक मिनट बता देता हूँ। साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक, है ना। ये सभी में थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है। निष्पत्ति अगर नहीं बदलती ना, निष्पत्ति नहीं कब नहीं बदलेगी, जब ये 180 360 होंगे, है ना। जब ये 180 और 360 होंगे तो निष्पत्ति नहीं बदलेगी। निष्पत्ति नहीं बदलेगी तो इनमें अगर कोई से में भी जैसे 180 प्लस कुछ भी आया या 180 माइनस भी आया कुछ भी, है ना। जैसे इसमें 360 प्लस कुछ भी आया, इसमें 360 माइनस का कुछ भी आया, तो इनमें 180 360 कुछ भी आते हैं ना, तो साइन का तो 180 360 डालने पर, है ना, कोस का कोस ही बाहर निकलता है। देखो अपने इस क्वेश्चन में 180 आया था तो साइन का साइन ही बाहर निकाला था हमने, देखो इसको चेंज नहीं किया था, है ना। तो यही हम बात बता रहे हैं क्या कि 180 आने पर तो ओ यार एक मिनट, हाँ इसको मिटाना था, ये हमने मिटा दिया। तो हमने क्या देखा कि 180 360 आने पर तो ये सेम टू सेम ही रहेगा, साइन का साइन ही निकलेगा, कोस का कोस निकलेगा, टैन कोट ये सेम ही निकलेगा। लेकिन निष्पत्ति बदलने का मतलब होता अगर ये ऐसी आता ना 90 डिग्री प्लस 45, ऐसे कुछ भी आ जाता है। ओके, एक मिनट, है ना, 90 डिग्री प्लस 45 आ जाता, या फिर ये आता क्या, ये आ जाता 270 माइनस का 60 आ जाता, इसी सभी में भी, इसी में भी। तो हमने क्या देखा कि देखो 90 और 270 आ गया, इसमें भी देखो 90 270, दो चीज़ पहले दो ये आ गया, 90 270 आ गया। तो अब क्या हमें चाहिए, निष्पत्ति बदलेगी। निष्पत्ति बदलने का मतलब होता है, अब समझा देता हूँ मैं और सही तरीके से, कि निष्पत्ति अब बदल गई। क्यों बदली, क्योंकि 90 270 तो निष्पत्ति बदलती है ना। तो एक मिनट मैं कौन सा कलर लूँ ताकि, हाँ ये समझ लो, एक मिनट ये लेते हैं ना सबसे बेस्ट। निष्पत्ति बदलती है ना तो साइन जाता है कोस में, कोस जाता है साइन में, दोनों तीर लगा देते हैं। टैन जाता है कोट में, कोट जाता है टैन में, सेक जाता है कोसेक में, कोसेक जाता है सेक में। निष्पत्ति बदलने का मतलब कैसे बदलते हैं वो एक क्वेश्चन के आधार पर मैं समझा देता हूँ कैसे बदलती है निष्पत्ति, है ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्या अपने पास आ जाता है कोस 210 डिग्री, 210 डिग्री है। ओके, अब इसको क्या लिख सकते हैं निष्पत्ति बदलने से, इसको वो लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे कोस क्या 270 माइनस को 60 डिग्री है, लिख सकते हैं ऐसे, है ना। अब अपने पास क्या है कि निष्पत्ति बदलेगी कब है, 270 आ गया है, इसमें 270 है तो निष्पत्ति बदलेगी, श्योर है। तो निष्पत्ति बदलने का मतलब बताया था कि अपने पड़ोसी में जाता है। कोस किस में जाएगा, इधर देखो कोस जाएगा साइन में, ऊपर देखो कोने में, है ना। कोस जाएगा किस में, कोस जाएगा साइन में, तो साइन में जाएगा तो इसको लिखेंगे साइन, कितना लिख दिया। ओके, अब बात करते हैं कौन से पार्ट में, 270 माइनस को 60 है। अब वापस चलते हैं पार्ट वाले में, 270 किधर है, देखो ये नीचे रहा, ये रहा 270, है ना। तो 270 माइनस का बोला है तो माइनस का मतलब ये इधर रहा, अगर प्लस बोलता तो इधर आ जाता, क्योंकि देखो 270 360 है ना इधर, तो प्लस इधर चला जाता और माइनस है तो इधर आ गया। तो 270 माइनस का मतलब थर्ड पार्ट में है ना, थर्ड पार्ट में है ये, थर्ड पार्ट में है, एक मिनट, हाँ। तो 270 माइनस 60 थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में क्या होता है, क्या कोस पॉजिटिव होता है। तो देखो थर्ड पार्ट में तो ओनली फॉर क्या
टेन और कोट ही पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव आएंगे थर्ड पार्ट में, बाकी नेगेटिव आएंगे। तो चलिए ये भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो चिन्ह बाहर आ गया, इसका माइनस का बाहर ऐसे कैसे आ गया, एक मिनट, रेड से माइनस का आ गया, और क्या आ गया 60 डिग्री। और साइन साइड का मान कितना होता है, माइनस का 1/√3/2 होता है, ये होता है मान। एक और तरीका है, अब आप बोलेंगे सर ये तो आपने कर दिया, मान लेते हैं, आपकी बात मान ली हमने, है ना, लेकिन क्या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी तो बोल सकते हैं, कोस 180 प्लस को 30 डिग्री। मैंने कहा बिल्कुल यही बोल सकते हैं, मान वो ही आएगा, मान वो ही आएगा। कैसे आएगा, चलो इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं ना, तो ब्लैक से करते हैं इसको। देखो कोस 180 प्लस का 30, हमने क्या पढ़ा था कि 180 और 30 आता है ना, देखो इसमें फर्स्ट वाले में, इसमें देखो 180 30 आता तो निष्पत्ति नहीं बदलती, नहीं बदलेगी, मतलब ये साइन कोस में नहीं बदलेगा कुछ, जो साइन है साइन में रहेगा, निष्पत्ति नहीं बदल रही। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं, पहली चीज़ निष्पत्ति नहीं बदलेगी, निष्पत्ति नहीं बदलेगी तो सोल्व करते हैं इसको, साइन का, हाँ कोस का कोस ही आएगा पहली चीज़, क्योंकि 180 आ गया तो निष्पत्ति नहीं, 90 अगर यहाँ पर 180 की जगह 90 और 270 आता ना तो निष्पत्ति बदल जाती। अब ये नहीं बदलेगा, साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, तो कोस का कोस ही रहेगा। ओके, तो अब कोस क्या 180 प्लस का 30, वापिस चलते हैं चार्ट में अपने, 180 प्लस का 30 देखो चार्ट वाले में, इसमें देखो 180 अपने पास कहाँ है सर, 180 है यहाँ पर 180 है, प्लस का मतलब ये थर्ड पार्ट में चला गया, थर्ड पार्ट में जाएगा मतलब टेन और कोट ही पॉजिटिव होगा। क्या अपने पास टेन कोट था, देखते हैं सर, टेन कोट नहीं अपने पास, वो सर कोस है, तो मतलब ये तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव बाहर चिन्ह लगा दिया, और -30 ऐसे की ऐसे, है ना। तो देखो 180 होया या फिर 270 होया, इनका मान इतना ही है कि ये बदलते हैं, पहली चीज़ निष्पत्ति बदलती है कि नहीं, साइन कोस में जाता है, कोस साइन में जाता है, ऐसा नहीं जा रहा, या फिर दूसरा काम है कि ये कौन से पार्ट में है, प्लस आ रहा है कि माइनस, ये बस इतना ही दर्शाने के लिए काम आते हैं। ये मान तो अब इनके पीछे वाला मान ही दर्शाता है ना, तो 270 180 इनका बस इतना ही काम है कि कौन से पार्ट में है और क्या पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, क्या ये बदल रहे हैं, बस इतना ही काम दर्शाता है। तो कोस 30 का मान कितना आता है सर, सभी को पता है, नहीं सर आप बताओ, तो कोस 30 का मान आता है क्या, √3/2। देख लेते हैं भाई, सेम ही आया था क्या मान, देखे सर सेम ही आया, मुझे तो सेम लग रहा है, ये सेम ही है मान तो सेम ही है, तो बिल्कुल ये मान सेम ही होंगे। इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन किया। ओके, तो ये क्वेश्चन है और ये मान इम्पोर्टेंट है, ये दोनों बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, इम्पोर्टेंट। अरे देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया था क्या, 360, वो कि भाई मान लेते हैं मान 360 डिग्री से बड़ा आ जाता है, तो उसके लिए कैसे सोल्व करते हैं, है ना। तो उसके लिए सोल्व करने का मतलब क्या है, देखो अगर ये अपने पास है 750, इसको लिखेंगे 360, क्या प्लस लिख सकते हैं यहाँ पर अगर देखो क्या करेंगे, ये 360 से फिर बढ़ा जाएगा, 360 भी अगर करेंगे टोटल, क्योंकि अपने चार्ट में ऐसे ही तो था, 0 से 360 अधिकतम मान, ये था 90, ये था 180 और ये था 270, अधिकतम मान कितना था अपना 360 है। अब देखो इसमें 360 खुद 720 आ रहा है, समझ रहे हैं, अपने पास 750, मतलब सर यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर 360 से छोटा रखें ताकि मान जल्दी आ जाए। ओके, जल्दी मान के लिए क्या करेंगे, इसको वापस करते हैं भाई, 360 में कुछ लोचा करते हैं अपने, है ना। देखो अपने पास 360 में इसी में गुणा कर देते हैं, क्या इसमें गुणा करते हैं, 360 गुणा 2 कितना हो गया 720,
तो अपने पास है 750, कितना कम चाहिए 30, तो 30 डिग्री आ गया। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया आपने, आपको बता दिया कि 360 में अगर प्लस करेंगे कुछ भी, तीन अधिकतम मान 360 ही है अपना, तो फिर भी 720 आ रहा है, हमें चाहिए 750, तो ऐसा मान नहीं चाहिए, टोटल 720 आ रहा, तो मतलब इसी में किसमें, इसमें ही कुछ गुणा भाग करना पड़ेगा। ओके, तो ये अपना मान था। तो सोल्व करते हैं। ओके, तो अब वापस चलते हैं अपने निष्पत्ति वाले में। हमने क्या लिखा था, देखो फर्स्ट वाले में कि 180 और 360, ये आने पर कुछ भी नहीं बदलता, साइन का साइन रहता है, कोस का कोस रहता है 360 आने पर, है ना। और 360 आएगा तो 360 का चाहे गुणांक भी आ जाए, बात वही है। देखो 180 आ जाए या 360 आ जाए, ये 360 किसका, 180 का गुणाए तो है, 180 का गुणाए तो है ये, है ना 360। तो इस प्रकार हम बोल भी सकते हैं क्या कि 180 का चाहे कितना ही गुणांक कर लें आप, ये 4 गुणा करे तो ये आ गया था, तो 180, तो इसका गुणा कर ले चाहे कुछ भी, तो भी नहीं बदलेगा। ओके, तो ये कुछ भी नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है, क्योंकि जिस प्रकार से 180 और 360 पर नहीं बदलता है, क्यों, क्योंकि 180 खुद है ना, 360 खुद 180 का डबल है, तो क्या हम इसका डबल नहीं कर सकते। इस प्रकार बोल सकते हैं 180 का जितना भी गुणांक आएगा ना, उस पर निष्पत्ति नहीं बदलेगी। साइन अगर आता है, साइन कुछ भी 180 प्लस 3, तो ये साइन का साइन ही निकलता है। ओके, तो ये हमने देख लिया, है ना। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, जैसे करते आए हैं तो लिखेंगे इसको, निष्पत्ति नहीं बदल रही तो tan का तो tan आएगा, ऐसे की ऐसे, क्योंकि 360 है, 90 और 270 होने पर बदलते, वो है नहीं। और वापस मान कितना है अब, हाँ दूसरी बात, कौन से पार्ट में, 360 प्लस है, ये देखो 360 गुणा 2 प्लस मतलब 360 है, ये तो 360 गुणा का 360 और उसमें प्लस है। चलिए चार्ट में चलते हैं अपने, 360 देखो ये रहा, समझ में आ रहा है, और प्लस का मतलब होता है इससे बड़ा। वापस चलेंगे इसमें, इसमें क्या है, ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन को सभी पॉजिटिव आएंगे, तो नेगेटिव मान नहीं आएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में नेगेटिव मान नहीं आएगा, है ना, वो समझा दिया। तो चलिए एक बात करते हैं, tan का tan आ गया, 30 डिग्री आ गया, और tan 30 का मान कितना है, 1 मिनट, tan 30 का मान होता है 1/√3। ये समझ में आ गया। अब कोई चार्ट तो आपको याद हो ही होगा, है ना। तो अब बात करते हैं एक नया कंसेप्ट, कौन सा लेके चलते हैं, उसको लेके चलते हैं भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम कुछ बात करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है और कैसे उसका बिहेवियर होता है ना, तो उसकी बात कर लेते हैं ना। तो अपने पास 1 मिनट, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस पर में कहते हैं भाई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो भी उसके मान को लेके ही राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी अगर एंगल वो ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है तो उसको बनाना पड़ता है पहले। ओके, तो ये था ए, ये है बी, ये है सी। ओके, देखो हमें पता है ये तो आता है इसका बेस, बी का मतलब बेस, एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, है ना, हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस। और पी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। हिंदी वालों सुन लो, बेस मतलब होता है आधार, आधार, है ना। हाइपोटेन्यूस का मतलब होता है कर्ण, सबसे लंबी भुजा यही होती है। और परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। ओके, ये अपने पास 3 मान है, इनको याद रख लेना, है ना। और ये राइट एंगल ट्रायंगल से अगर पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है, ये लिख देता हूँ मैं कहाँ पर, यहीं पर ही ब्लैक से, पाइथागोरस
पाइथागोरस एक मिनट, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, या बोलते हैं प्रमेय हिंदी में। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो पी स्क्वायर है प्लस का बी स्क्वायर है वो क्या होगा, एच स्क्वायर के बराबर होगा। और ये मैं लिख देता हूँ बादल में, इसको मतलब रिमेंबर यू, ऑलवेज भी रिमेंबर, याद रखना। पी स्क्वायर का मतलब होता है लंब, पी का मतलब परपेंडिकुलर लंब और बी का मतलब बेस, इन दोनों का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर एडिशन करते हैं, ये प्लस है, और बेस का स्क्वायर, इन दो को जब दोनों का स्क्वायर का ऐड करते हैं तो वो होता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। इसी प्रकार हम बोलते हैं कर्ण को क्या, सबसे लंबी भुजा। क्यों बोलते हैं कि देखो दो साइड हैं, एक तो पी है एक बी है, इन दो साइड का योग एच के बराबर है ना, मतलब स्क्वायर तो है ही वो, तो ए वन साइड का स्क्वायर टू साइड का स्क्वायर, इन दोनों साइड का योग करके भी ये कर्ण का स्क्वायर के बराबर, मतलब दो साइडों का स्क्वायर योग करके एच के बराबर आ रहा है, एच स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो मतलब एच तो बड़ा ही है अपने आप में, तो कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, याद रखना। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय से। अब मान ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, कैसे कैसे मान आते हैं। तो इसको मैं बिल्कुल छोटा कर लेता हूँ यहाँ पर, और मैं लिखता हूँ क्या क्या। एक तो है साइन, क्या है, साइन, कोस, टेन, एक मिनट, टेन, कोट, सेक, कोसेक, थीटा, इसमें भी थीटा, ये टेन थीटा, ये कोट थीटा, ये सेक थीटा, ये कोसेक थीटा। ओके, ये अपने पास मान है। चलिए साइन को लिखेंगे हम, याद रखना ये साइन को लिखते हैं लंब परपेंडिकुलर बटे कर्ण एच। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि याद लिखने में आसानी हो जाए, है ना। तो साइन को लिखते हैं P अपॉन में H, कोस को लिखेंगे आधार अपॉन में कर्ण, है ना। टेन को लिखेंगे क्या, टेन को लिखता है कि लंब, लंब क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे आधार बी होता है, बेस होता है ना, P अपॉन में बी। ये मान लिख लिया आपने। अब ये तीन मान हमने लिखे हैं, कौन कौन सी, ये तीनों मान, है ना। अब लिखते हैं क्या, कोट, सेक और इनकी बात करते हैं। ओके, तो कोट की बात करेंगे। कोट बोलता है कि मुझे चाहिए बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, मतलब आधार अपॉन में लंब। सेक क्या बोलता है कि मुझे चाहिए एच अपॉन में बी बेस, है ना, कर्ण अपॉन में आधार चाहिए। और कोसेक क्या बोलता है कि मुझे चाहिए एच अपॉन में पी कर्ण बटे लंब, ये मान चाहिए। याद कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ, वो आप टेंशन मत लो, तो मैं लिखा रहा हूँ एक बार। आपको मात्र याद करना है तीन ही मान। अब आप बोलोगे सर कौन से, तो मैं बता रहा हूँ ये तीन मान। क्या, कौन कौन से, ये सरों के तीन मान आपको याद करने हैं कि साइन होता है, क्या होता है, लंब अपॉन में कर्ण, कोस होता है आधार अपॉन में कर्ण, और टेन होता है क्या, लंब अपॉन में आधार। यही तीन मान है। ओके, अब बाकी का साइन का जस्ट अपोजिट होता है कोस, कोसेक। कोस का जस्ट अपोजिट होता है सेक, और टेन और कोट होते हैं, टेन और कोट होते हैं, ये अपोजिट होते हैं। देख लेते हैं कैसे हैं इनके मान। देखो साइन का मान देखते, पी, वो साइन का मान है पी अपॉन एच, और इसका है एच अपॉन पी, अपोजिट है। कोस का है बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनस,
और इसका है H/B, ये भी विपरीत है, ये है PB और ये है BP होता है। ये दोनों तीनों अलग अलग मान है ना, विपरीत हो रहे हैं, तो ये मान याद करना है। अब एक और आपके क्वेश्चन, तो ये याद हो गया कि साइन होता है, अरे यार वो पढ़ा होगा ना आपने, LAL KKA, ये हमारे टाइम में हमारे गुरुजी बताते थे क्या होता है ये, 1 मिनट है ना, ये इसे याद भी हो जाएगा आपको। ओके, LAL का मतलब होता है लाल और KK का मतलब होता है कक्का, तो ये याद रख लेना क्या, लाल बटे कक्का, ये होता है साइन। फर्स्ट किसका होता है, साइन का, ये होता है कोस का और ये होता है टेन का। बस इनका विपरीत कर लेते हैं। विपरीत क्या है, ये किसका हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा टेन का विपरीत क्या है, कोट है, कोट का। कोस का विपरीत क्या है, सेक है, सेक थीटा। और साइन का विपरीत क्या है, कोसेक है। ओके, कैसे है, साइन का मान देखो, इसमें देखो ग्रीन, साइन का मान होता है लाल बटे कक्का, ये बटे का है ना, तो साइन का मान हो जाएगा लंब अपॉन में कर्ण। कोस का हो जाएगा ए मतलब आधार, ये याद करने के लिए बी का बेस होता है आधार, तो ए मतलब आधार, और एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण, समझ गए ना। तो कोस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण और टेन का मतलब क्या होता है, लंब अपॉन में आधार। ये देख लिया। उल्टा इसका मान लेते हैं, कोट का मान होता है आधार बटा लंब, सेक कोसेक का मान होता है, वो कोसेक का मान क्या, कर्ण बटा आधार। तो ये मैं इसको बादल में लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ये है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ये देखो बच्चों के याद नहीं होता है ना, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, तो ये इसको मैं बादल में लिख देता हूँ और ये याद कर लेना अगर नहीं याद हो तो। ओके, तो ये मान था अपने पास। अब आप बोलेंगे कि सर आप ये 6 मान क्यों निकाले, कौन से, ये 6 मान, साइन है, कोस है। 1 मिनट में दूसरा पेज ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। आप बोलोगे सर ये अपने पास ये साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, सेक है और कोसेक ये सभी थीटा है ना। आप बोलोगे सर ये 6 मान क्यों निकाले, क्यों निकाले, क्योंकि हमें पता था कि अपने पास ये क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, तो 3 ही तो साइड है अपने पास, ये तो है एच, 1 मिनट, ये तो है एच, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर, वो हाइपोटेनस, ये 3 ही तो 3 है। और अपना पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है, क्या बोलता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर एच का होल स्क्वायर, है ना। और एक होता है पी बी एच, अपने पास 3 ही तो साइड है, इनका 2-2 का रेशियो बनाते हैं ना, 2-2 का रेशियो मतलब पी अपॉन में बी, बी अपॉन में एच, इस प्रकार बताएंगे तो अपने पास 6 ही रेशियो निकल के आए हैं। इस कारण हमने इसको 6 मान निकाला, ये 6 मान है। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे 6 मान होता है, क्योंकि ये 3 साइड है ना, इनका 2-2 का रेशियो करते हैं ना, तो अपने पास 6 ही मान निकल के आते हैं। ओके, तो इस प्रकार हम इनको, आप बोलोगे सर 5 या 6 क्यों, 5 7 क्यों नहीं 6 ही क्यों, तो 6 इस प्रकार है क्योंकि 3 साइड है ट्रायंगल की, उनका 2-2 का रेशियो करते हैं तो 6 ही मान प्राप्त होते हैं। ये था कुछ फॉर्मूला याद करने के लिए, वो बता देता हूँ मैं। ओके, तो ये फॉर्मूला लिखो आप, ये बेसिक फॉर्मूला है, इनको याद कर लेना। साइन बराबर होता है, इसको भी मिटा देता हूँ, हाँ, साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में सेक थीटा, और
टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ओके, फिर आता है, इसका वापस कर लेते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाता है 1 अपॉन में साइन थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या आ जाता है 1 अपॉन में कोस थीटा। और देखिए टेन के बारे में एक और बात बता देता हूँ, क्या इसको यहीं पर मिटा के थोड़ा सा आगे, हाँ, इसको टेन होता है 1 अपॉन में कोट थीटा। ओके, तो इसमें लिखेंगे किस में, हाँ, कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 मिनट, कोट थीटा बराबर क्या होता है, ये अपने इधर वाले में चल रहे हैं ना, कोट थीटा बराबर होता है वही टेन का 1 अपॉन में टेन थीटा, या बोलते हैं कोस अपॉन में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लेना। ओके, ये याद तो वही 3 को करना है यार, साइन कोस टेन, बाकी का तो साइन का विपरीत कोस हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला हैं, इनको याद कर लेना। लिख देता हूँ मैं बेसिक फॉर्मूला। ओके, बेसिक फॉर्मूलाज है ना, तो ये बेसिक फॉर्मूला इनको याद कर लेना। अब बात करते हैं कुछ और बेसिक फॉर्मूले की, बात कर लेते हैं, है ना। तो कुछ और बेसिक फॉर्मूले की 3 आइडेंटिटीज हैं, उनको याद करना। वो तो सब लगभग याद भी होंगी सभी को, मुझे तो ऐसे याद है ना। तो ये है, फर्स्ट है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, 1 मिनट, हाँ, दूसरी प्रॉपर्टीज है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और थर्ड प्रॉपर्टीज है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 को दर्शाती है ना। तो ये 3 है। ये इसको देखो, इसको हम ऐसे, इसको ज़्यादातर ऐसे बच्चे याद करते हैं, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, है ना। और इसको बोलते हैं 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे बोलते हैं ना, इसको ऐसे बोलते हैं ना। तो वही बात है, देखो इधर ये माइनस का इधर गए ना, तो ये प्लस का आ जाता है ना, तो इसको ऐसे भी बोलते हैं, सेम ही मान है। और 1 प्लस का कोस, ये 3 है, इनको याद कर लेना। ये भी बेसिक ही है, ये ज़्यादा कुछ वो नहीं है ना, बेसिक फॉर्मूला, इनको याद कर लेना। हाँ, इनका प्रूफ बता देता हूँ मैं, 1 का प्रूफ बता देता हूँ, बाकी का 2 का आप प्रूफ याद कर लेना। तो मैं 1 का प्रूफ बता देता हूँ। किसका प्रूफ बता देता हूँ मैं, इसका 1 मिनट, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, इसका मैं एक प्रूफ बता देता हूँ इस अकेले का। ओके, प्रूफ कैसे आता है इसका, तो चलिए बात कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम, अपनी वही पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आए। पहली बात ये बता दूँ, ये तीनों जो फॉर्मूले हैं ना, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आए हैं। ओके, ये तीनों फॉर्मूले पाइथागोरस थ्योरम से निकले हैं। ओके, तो चलिए कैसे निकले हैं इनका वो मान ज्ञात कर लेते हैं ना। 1 मिनट, हाँ, पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अभी हमने पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम कहती है पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम कहती है, चलो एच स्क्वायर का भाग देते हैं इसमें सभी में, इसमें भी एच स्क्वायर कर दिया, इसमें भी एच स्क्वायर का भाग दिया और इसमें भी एच स्क्वायर का भाग दिया। देखते हैं, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, तो इसको लिखेंगे पी अपॉन में एच का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे बी अपॉन में एच का होल स्क्वायर बराबर 1, है ना। तो हमने देखा पी अपॉन में एच क्या होता है, नहीं भी याद हो ना, अगर ये देखो याद नहीं हो तो ये डायरेक्ट करना अपने पास, LAL KKA, लाल बटा कक्का। ये क्या है, पी का मतलब होता है लंब परपेंडिकुलर, एच का मतलब होता है कर्ण, तो ये होता है लंब और अपॉन में ये है कर्ण।
तो देख लेते हैं। इसमें देखो लाल बटा कक्का था, लाल बटा कक्का, एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण। तो ये किसका था? अपने फर्स्ट था साइन का, ऊपर वाला कोस का था, तीसरा क्या था? टेन का था। तो फर्स्ट क्या है? एल अपॉन में के, तो ये है साइन का, तो इसको बोलेंगे सर साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर भी है, प्लस का। दूसरा आता है बी अपॉन में एच, बी का मतलब आधार, आधार का मतलब क्या होता है? ए आधार, 1 मिनट। इसमें देखो ए आधार है और के क्या है? कर्ण है, तो आधार बटा कर्ण, और इसमें भी क्या है? एच कर्ण ही है, तो ये क्या होता है? दूसरा होता है कोस का मान। तो सर ये आया कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ओके, ये अपना शॉर्टकट था लाल बटा कक्का वाला, तो बता देता हूँ मैं, है ना। क्योंकि देखो इसमें देखो आप एक बार, किसमें? हाँ इसमें देखो क्या, इसमें देखना साइन क्या है? पी अपॉन में एच है, और कोस क्या है? बी अपॉन में एच। अपने पास ये आएगा पी अपॉन एच और बी अपॉन एच। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। पी अपॉन एच है और बी अपॉन एच है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 1 है ये भाई। ओके, ये 1 आ गया, तो ये प्रूफ हो गया, ये तो प्रूफ है। इसी प्रकार आप बाकी के दोनों को प्रूफ कर लेना, और करना जरूर, देखो है ना, जे वाले बच्चे हैं तो करना। अब कुछ आइडेंटिटीज और हैं जो अपर लेवल की आइडेंटिटीज है ना, कुछ आइडेंटिटीज अभी बाकी हैं, तो चलिए और उनकी बात कर लेते हैं। ये जे वाले तो याद करते हैं इन आइडेंटिटीज को, तो ये लगभग 12th वालों के लिए नहीं आती, फिर भी चलो याद कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है ना। ये है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये बराबर क्या होता है? इन दोनों का योग हो जाता है भाई साहब, सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब दोनों का गुणा और दोनों का योग बराबर होता है स्क्वायर में, है ना। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या कहती है? ये है पहली। दूसरी बोलती है कि टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होती है? ये होती है टेन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। दोनों का जो वर्ग का स्क्वायर, वो दोनों का स्क्वायर है ना गुणा में, वो दोनों का नेगेटिव में भी गुणा में वो नेगेटिव हो जाता है दोनों का। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि कोट का स्क्वायर इंटू कोस का स्क्वायर, ये भी दोनों क्या है? कोट का स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है। ये तीनों प्रॉपर्टीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेई वालों के लिए या फिर 12th वालों के लिए भी आ जाती है, कोई काम ही आएगा यार, याद करना कोई गलत थोड़ी है ना। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज अच्छी हैं, और जेई वाले तो इनको याद करते ही हैं। क्या है ये प्रॉपर्टीज? और देखिए कोई भी प्रॉपर्टीज याद कैसे करनी है, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। आप बोलोगे सर ट्रिगो में तो बहुत ज़्यादा वो होते हैं ना, ट्रिगो तो सर पूरी ही फॉर्मूला बेस है। आप बोलोगे सर ट्रिगो तो पूरी फॉर्मूला बेस, हम इतने फॉर्मूला कैसे याद करेंगे? देखो किसी भी फॉर्मूला को याद करने से पहले उसके रूट को जानना पड़ता है ना, उसके रूट को जानना पड़ता है कि उसको प्रूफ है कि यार ये सही बात है कि नहीं, कि इसको कैसे फॉर्मूला बना, इस प्रकार ये आधार पर है। अभी हमने क्या कहा था कि ये जो फॉर्मूले हैं कौन से? ये फॉर्मूले क्या है? पाइथागोरस प्रमेय से हैं। पाइथागोरस लिख देता हूँ मैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकले, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से निकले हैं ये फॉर्मूले। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकले हैं ना, तभी तो हमने इसको सोल्व कर लिया था पाइथागोरस थ्योरम से ही। देखिए फर्स्ट पाइथागोरस थ्योरम यही है, इससे सोल्व किया था हमने, है ना। अब ये इनका रूट प्रूफ जानना जरूरी है कि ये कहाँ से निकले, इनका बेसिक क्या है ना इनको। तो चलिए एक आइडेंटिटी को हम सोल्व कर लेते हैं। ओके, एक आइडेंटिटी को हम सोल्व कर देते हैं, बाकी का आप प्रूफ खुद कर लेना। पहले देखो एक तो याद कर लेना कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू ये गुणा कोसेक स्क्वायर थीटा, इन दोनों को स्क्वायर का योग भी बराबर ही होता है। इसी प्रकार टेन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का गुणा है ना, ये माइनस में टेन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार कोट और कोसेक स्क्वायर का गुणा होता है ना, ये कोट स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा के माइनस में होता है।
ये अब प्रॉपर्टीज याद कर लेना इनको, मैं इसका एक प्रूफ बता देता हूँ। तो चलिए इसका एक प्रूफ इसी में बता देता हूँ यार, है ना, और क्या। या फिर ऐसे कर लेते हैं, इसका ये प्रूफ है ना यहीं पर ही बता देता हूँ, ये यहीं पर ही, हाँ यहीं पर बता देता हूँ इसका प्रूफ। LHS से ले लेते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ को। फर्स्ट क्या कहती है इसकी, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। बराबर क्या बोलता है ये, सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा। LHS से लेते हैं हम, LHS से, ओके। LHS से इसको लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को इसको लिख सकते हैं 1 में कोस स्क्वायर थीटा, ये गुणा इसको लिखेंगे 1 में साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। और ये बात होती है गुणा है ना, तो दोनों को एक ही लिख सकते हैं इस प्रकार। कैसे, ये है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 में कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, लिख लिया। चूँकि हमें पता है कि 1 बराबर क्या होता है, 1 होता है, 1 मिनट, हाँ, चूँकि 1 बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। ये प्रॉपर्टीज याद है हमें, तो लिख देते हैं 1 की जगह पुट कर देते हैं। तो 1 की जगह पुट करेंगे, तो 1 की जगह पुट कर देते हैं। तो चलिए भाई लिख सकता हूँ मैं इसे, एक बात बताना, साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख देता हूँ मैं कोस स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 हो गया। क्या इसको ऐसे कर सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यार 1 मिनट, ये लिखा भी सही नहीं जा रहा है ना, तो लिख देते हैं इसको, चलो कोस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर का थीटा, ये मान है। किसको लिखा हमने, इसको लिखा है यहाँ पर, है ना। तो 1 को लिखा 1 में वह साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसको जब सोल्व करते हैं ना तो ये वापस मान ये निकल के आ जाएगा। ओके, तो ये हमने किया है। बात कर लेते हैं, काटा पीटी करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा गया, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा गया। सोल्व करते हैं इसको भाई, क्या ये ऊपर 1 में कोस स्क्वायर थीटा आ गया, बीच का प्लस ऐसे कैसे 1 में साइन स्क्वायर थीटा आ गया। और अगर याद हो, अगर थोड़े बहुत समझदार हो तो आपको पता है कि 1 में कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 में साइन स्क्वायर थीटा है कोसेक स्क्वायर थीटा। और क्या LHS और RHS क्वेश्चन में सही है, मिला लो भाई, कहाँ गए मिलाने वाले। हाँ देखो LHS और RHS, तो इसको लिख सकते हैं बराबर RHS इति सिद्धम। हमारे यहाँ पर जब हम छोटे थे तो ऐसे लिखते थे इति सिद्धम, हमारे सर सोल्व कराते थे, बराबर आ जाता था ना इति सिद्धम। यह प्रूफ हुआ, दैट्स प्रूफ, आपको इंग्लिश में बोलते हैं दैट्स प्रूफ, हमारी हिंदी में बोलते हैं इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज, ये तीनों, 1 मिनट, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज कौन सी, ये तीनों प्रॉपर्टीज, ओके, ये आ गई। ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है, ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको ये भी याद करनी है, ओके। और वो तीनों प्रॉपर्टीज, पिछली वाली तीनों प्रॉपर्टीज, ये तीनों प्रॉपर्टीज और याद करनी है आपको। तो ये प्रॉपर्टीज बता दिया हमने, कुछ बेसिक है ना, ये इनका प्रूफ बता दिया। देखो इसका मैंने एक का प्रूफ बताया है, बाकी का आप खुद प्रूफ करना है इसको, और करना नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन आप एक बार ट्राई करना। स्टूडेंट हो यार, तो आप ट्राई नहीं करोगे तो कौन करेगा, तो ये ट्राई करना, बाकी का मैं बता दूंगा। और ये प्रॉपर्टीज हमने बात कर ली थी, 3 ये प्रॉपर्टीज की बात की थी, ये कुछ फॉर्मूला है, बेसिक फार्मूला। तो आज हमने पाइथागोरस पर में पढ़ा। देखो ये तो आपको समझ में आएगा, लाल बटा कक्का, इसको याद कर लेना, आपको हो जाएगा, है, क्योंकि हमें याद आज तक अभी नहीं भूले हम। ये कुछ मान थे,
ये ग्राफ देखा था हमने आज इसका, तो सॉरी एक मिनट, पार्ट था है ना, चार्ट देखा था हमने इसका। तो ये हमने आज लगभग ये क्वेश्चन था अपना एक, तो हमने मान देखा, कुछ फॉर्मूले देखे इसके और कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी हमने। तो चलिए, अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वही अपना लाइक करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि आपके ही साथी कुछ जो 12th वाले हैं है ना, और 11th का हमने फंक्शन पढ़ाया तो 11th को पढ़ाते हैं, 10th को भी है ना, तो ये वो भी पढ़ सके, वो भी ज्वाइन हो सकें। 0 से सीरीज चल रही है अपनी, ये 0 से पढ़ा रहे हैं, और बाकी ट्रिगो का हम फंक्शन उसके फॉर्मूलाज को हम पढ़ेंगे अच्छे से, उसको प्रूव करके बताएंगे, और प्रूफ ही नहीं करेंगे, उनको याद भी करके बताएंगे आपको ना कि याद कैसे करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आगे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, और सब्सक्राइब करते जाना दोस्तों। ओके, थैंक यू फिर।